आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शासनम पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूजनीय निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आवाज नहीं करें, वहां पर चुपचाप कार्य करें। मना करोगे ना, बोलो नहीं कोई। आवाज नहीं करें, बस दुनिया में जब जीव रहता है तो वह किसी एक परिणामों से अपने आप को संतुष्ट नहीं रहता। कभी एक पाप करके वो अपने आप को संतुष्ट नहीं करता। कोई एक भोजन करके व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। जैसे भोजन में यदि तुम्हें एक ही वैरायटी दी जाए तो आपको तृप्ति नहीं होती। या तो रोटी दे दी जाए, उसके साथ कुछ न दिया जाए, या दाल दे दी जाए, उसके साथ कुछ न दिया जाए, या नमक ही नमक दे दी या मिर्ची दे दी जाए, चटनी दे दी जाए। एक आइटम यदि परोसा जाए तो व्यक्ति को संतुष्ट नहीं। भली खाएगा उतना ही जितना पेट है, लेकिन ये रसना इंद्री है ना, ये एक आइटम पसंद नहीं करती। वजन उतना ही है टोटल, चाहे एक आइटम खा लो चाहे 100 आइटम खाओ, पेट में तो जितना पहुंचना है उतना ही पहुंचता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हर आइटम खाता है तो व्यक्ति को संतुष्टि होती है कि हमने बहुत सारे आइटम खाए। क्योंकि संसारी प्राणी पेट भरने को कम खाते हैं, स्वाद लेने को ज्यादा खाते हैं। और उसमें जैनी नंबर 1 है। जैनी सबसे ज्यादा पेट भरने के लिए नहीं खाता, वो तो चटोनिया के लिए ज्यादा खाता है, स्वाद के लिए ज्यादा खाता है। सबसे ज्यादा आइटम यदि संसार में किसी की थाली में होते हैं तो वो थाली है जैनियों की। मजदूरों की थाली में हमने देखा एक ही रोटी होती है और हो तो एक आध प्याज की गठिया या आम कच्चा, इससे ज्यादा आइटम होते नहीं। सबसे ज्यादा आइटम होते हैं जैनी के घर। और जैनी की महिलाएं को कोई काम नहीं होता, कोई काम की नहीं है, और सुबह से शाम तक फुर्सत होनी। मजदूर की महिला देखो, रोटी पानी बनाती है, बाल बच्चे पालती है, साथ में मजदूरी को भी चली जाती है। सबसे कम यदि परसेंट देखा जाए तो जैनियों की महिलाएं सबसे कम कमाती हैं आज भी। चलो गौसलपुर से लेते हैं, गौसलपुर में कितनी महिलाएं कमाने वाली हैं और खाने वाली कितनी हैं? अब मुराद वो तो सभी खाते हैं। मजदूरों में खाने वाली भी है तो कमाने वाली भी। हर घर में चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सब कमाते हैं।
और जैनियों में कमाने वाला एक होता है। सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट देखो, मजदूरों में 10 कमाते हैं, फिर भी 10 लोग अच्छी तरह खाना खा नहीं पाते। 10 कमा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। और जैनियों में एक कमाता है और 10 ठाठ से खाते हैं। वे 10 कमाते हैं, एक भी ठाठ से नहीं खा पाता। और जैनियों में एक कमाता है और 10 लोग ठाठ से खाते हैं। ये किसका परिणाम है? ऐसी गॉड गिफ्ट तुम्हें कहां से मिली? वो 10 कमा रहे, फिर भी एक व्यक्ति भी अपने शौक से नहीं खा पा रहा है। वहां एक कमाता है और 10 व्यक्ति शौक से खाते हैं। ये तुम्हारे लिए गॉड गिफ्ट कहां से मिली? और तुम सुबह से, सब जैनियों की महिलाओं का सुबह से शाम तक बोलो काम क्या है तुम्हें? खाने के अलावा खाने के आइटम, खाने पर विचार करना, आज क्या बनाना, कहां बनाना, कैसा बनाना, इसके संबंध में वो एक पेपर में आता है ना, व्यंजन बना, मधुरिमा होती क्या होती है, वो सबसे ज्यादा जैन महिलाएं पढ़ती हैं, क्योंकि उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया खाने को चाहिए। मैं इस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि उदाहरण वो दिया जाए जो आपकी समझ में आ जाए। उदाहरण वो देना जिसमें आप लोग अनुभव में हो। तो ये मैंने उदाहरण दिया है। ऐसा ही जैनी का धर्म, ये तो हुआ कर्म, ये तो तुम्हारी भोजन की थाली की बात कही। प्रतिदिन तुम जीने के लिए भी, अपने विचार में भी, आंखों से भी नया नया देखना चाहते हो, कानों से सुनना चाहते हो, नया नया चखना चाहते हो, सब में नयापन का होना चाहिए। यदि नयापन नहीं होता है तो तुम कुछ नए स्थान पर घूमने चले जाते हो। कुछ नया देखते ही आपको एक आनंद आता है कि बहुत नई चीज देखने में आई। देश विदेश घूमने जाते हो, जो दुनिया में है वो सब तुम्हारे पास है, लेकिन वस्तु का आनंद नहीं है, नए पने का आनंद ज्यादा होता है। वह वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन उसका आनंद नहीं है। वही वस्तु यदि नए रूप मिल जाती है, आप बगीचा देख रहे, गार्डन देखते, जबलपुर वाले भेड़ा घाट देखते देखते बोर हो गए। सारी दुनिया भेड़ा घाट देखने आती है, सबसे कम जबलपुर वाले जाते हैं, क्योंकि वो देखते देखते हर साल देखते हैं कि वही भेड़ा घाट, वही पानी गिर रहा है। हम जब एक बार भेड़ा घाट गए, वहां चिरगांव से बिहार करते आए, तो मुझे भेड़ा घाट क्योंकि कभी कभी देखा था 2-3 बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने जबलपुरिया लोग थे वो भेड़ा घाट के किनारे नहीं आए, वो पीछे ही पेड़ के नीचे बैठे। बोले क्यों? बोले यार हमने तो खूब देखा है। उनको उसमें रस नहीं रहा, क्योंकि वो इतने बार देख चुके हैं। लेकिन वही वस्तु को देखने नए लोग आकर के कहते क्या आनंद आ गया। हाँ, तो दुनिया में वस्तु का आनंद कम है, नए पने का आनंद ज्यादा है। नया चाहिए, और नया रूप देखते ही व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। वही चीज कल पुरानी हो जाएगी, वही 2-4 बार देखोगे तो वही वाटरफॉल पर पुराना हो जाएगा, वही बगीचा पुराना हो जाएगा। अमेरिका वाले को अमेरिका अच्छा नहीं लगता, वो भारत घूमने आता है, और भारत वाला अमेरिका घूमने जाता है। यदि भारत अच्छा है तो भारत वाला अमेरिका क्यों जाता है?
और अमेरिका अच्छा है तो अमेरिका वाला भारत क्यों आता है? क्या है? हम उदाहरण दिया करते हैं हमेशा। 2 बालक हैं, छुट्टी मनाने के लिए, एक कश्मीर में पढ़ता था जम्मू में, एक बॉम्बे में पढ़ता था। दोनों रास्ते में मिले, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले बॉम्बे घूमने जा रहे हो। बोले कश्मीर छोड़ के? कुछ नहीं हुआ, बोरियत है, दिन भर बर्फ गिरता रहता है, ठंडी ठंडी, कोई मतलब नहीं, बोर हो गया वो। तो कहाँ जा रहे हो? बोले बॉम्बे। बॉम्बे बहुत अच्छा है, समुद्र है, लहरें हैं, ये है। भाई तुम कहाँ से आए? बोले बॉम्बे से। कहाँ जा रहे हो? बोले कश्मीर जा रहा हूं। बोले क्यों? बॉम्बे में कुछ नहीं है, वही खारा खारा नमक, चिपचिप गर्मी, ये। अब बंबई वाला बंबई से बोर हो गया और कश्मीर वाला कश्मीर से बोर हो गया। बताओ कश्मीर अच्छा है कि बंबई अच्छी है? क्या अच्छा है? कश्मीर में रहने वाला कहता कुछ नहीं है कश्मीर में बर्फ के अलावा, और बंबई वाला कहता कुछ नहीं है, वहां चिपचिप गर्मी है, समुद्र है, कुछ नहीं है। यानी हर व्यक्ति कोई भी वस्तु पाकर के बोर हो जाता है, उसको कुछ नयापन चाहिए। बंबई वाले को कश्मीर नया है और कश्मीर वाले को बॉम्बे नया है। दोनों अपनी अपनी छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। कभी अपने मन को टटोलना, ये मन ऐसा ही है। कभी अपनी आंखों को टटोलना, ये आंखें भी ऐसे ही हैं। कभी अपने कानों को टटोलना, एक ही एक गाना कितनी बार सुनोगे? 2 बार, 10 बार, 100 बार। उसके बाद तुमने किसी ने सुनाया तो तुम कान में रुई लगा लोगे। दिमाग खराब मत करो, मैं इसको 100 बार। और जिसने पहली बार सुनाया वो कहता है भाई ये तो पहली बार सुना। तो वस्तु व्यवस्था इस दुनिया की ऐसी है कि व्यक्ति के नानापना और नयापना 2 चीजें चाहिए जिंदगी में खुशहाली के लिए। नानापना और नयापना। नानापन जब तक नहीं हो तब तक वह संसार तुम्हारे लिए फीका लगता है। नानापन चाहिए। एक ही तरीके कपड़े नहीं चाहिए, एक ही तरीके कपड़े भी नाना चाहिए। मकान का भी नाना एलिवेशन चाहिए, गाड़ियों, सब चीजों में आप देखना तुम्हारे मन में नानापन की बात भरी रहती है। ये सब चीजों के लिए जब तुम्हारा नेचर देखा कि इनको तो नानापन की चीजें चाहिए और नयापन भी चाहिए, तो इनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? उसके लिए हमारे जैनाचार्यों ने धर्म को भी नाना रूप दिए और हर समय नया नया रूप देना पड़ा। नाना रूप दिए। एक ही प्रकार का धर्म नहीं, कितने प्रकार के धर्म। इन सब के अलग अलग आनंद हैं, अलग अलग फल हैं, अलग अलग उपलब्धियां हैं। एक ही प्रकार का। कई लोग कहते महाराज जी आप इतने आइटम रख देते हैं कि हम करें क्या, कौन सा करें? मैंने ये सब करो। कोई आप एक बता दीजिए हम वही करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ही क्वालिटी से जिंदगी व्यतीत करना। हम एक रोटी बता देते जिससे पेट भरता है, वो खा खा के जिंदगी गुजारना नहीं। धर्म के आइटम शास्त्रों में इतने ज्यादा, बल्कि पाप करने के तरीके ज्यादा हैं, धर्म करने के तरीके कम हैं। विचार करो, आपका परिणाम, आपकी आत्मा कितने तरीकों से पाप करती है। चलो एक पाप को ले लेते हैं, क्रोध को। एक पाप को ले लेते हैं, हिंसा को। कोई एक छोटा सा विकार भाव ले लेते हैं, राग द्वेष। कितने तरीकों से व्यक्ति राग करता है, क्रोध करता है, मान करता है, हिंसा करता है। तरीके देखना। कभी मन से करता है,
किसी जीव की हिंसा व्यक्ति मन से भी करता है कि नहीं? मन में भाव आ गया, क्रोध कभी मुंह से नहीं कर पाता, मन में ही कुड़ता रहता है। कभी वचन से करता है, क्रोध करता है, गाली देता है, अशुभ बोलता है। कभी काया से करता है, किसी को मार देता है। कभी करता है, कभी करवाता है, कभी करने वाले की अनुमोदना करता है। 108 दरवाजे हैं पाप करने के संसार। ये तो मैं कम कह रहा हूं। यदि और छोटे मोटे खिड़कियां वगैरह मिलाई जाएं तो शास्त्रों में तो असंख्यात लोक प्रमाण कहे गए। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में कर्म के आश्रय के कारण असंख्यात लोक प्रमाण कहे। कसाय स्थान जो है असंख्यात लोक प्रमाण, यानी 3 लोक के जितने प्रदेश हैं इसमें अनंत का गुणा करो। इतने प्रकार के परिणामों से एक जीव पाप करता है, एक जीव कर्म बांधता है, एक जीव क्रोध करता है। असंख्यात लोक प्रमाण तरीकों से क्रोध करते हैं अपन लोग। क्रोध के तरीके कितने देखो, कितने निमित्तों से क्रोध होता है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो अपने घर में, सुबह से शाम तक किन किन कारणों से तुम्हें क्रोध आ सकता है? एक ही कारण से क्रोध आता है कि बहुत सारे कारणों से है? सुबह उठे और बाथरूम गए, पानी नहीं है, बोलो जल्दी। पेस्ट करने गए, ब्रश टूटा पड़ा है, पेस्ट नहीं है, क्रोध चालू। तरीके देखो, दिन भर में कितने तरीकों से व्यक्ति को गुस्सा आता है, गिन नहीं पाओगे। गुस्सा आने का कोई भरोसा नहीं, कब पे किस पे गुस्सा आ जाए। कितने तरीके, कितने तरीके। आप एक दिन का क्रोध देख लेना, काउंट करना तुम्हें जिंदगी में कितने कितने निमित्त पाकर के क्रोध आया। सर्वज्ञ भगवान ने काउंटिंग की है। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम क्रोध के प्रकार हैं, इतने मान के प्रकार हैं, इतने मायाचारी के प्रकार हैं, इतने लोभ के प्रकार हैं। अब बोलो तुम्हें लोभ कितने कितने प्रकार से आता है? धन का लोभ आता है कि नहीं? मकान का, कपड़ों का, और तो और कोई सब्जी का समय निकलना है तो कचड़ियां सुखाने का लोभ है कि नहीं? बताओ ना, है। कितने लोग, रोटी का लोभ, पापड़ का लोभ, पानी का लोभ, गर्मी का लोभ, धूप का लोभ, एसी का लोभ, पता नहीं कितने तरीके। 24 घंटे में व्यक्ति इतने लोभ कसाय करता है कि अपन लोग ही गिनने बैठ जाए कि आज मुझे लोभ किन किन वस्तुओं से आया है, राग किन किन वस्तुओं से जागा है। यहां तक कि तुम्हारा राग जूतों चप्पल से भी जागता है कि नहीं? अरे नहीं जागे तो फिर इतने प्रकार से जब खरीदने जाते हो ना आप लोग, कितने निकलवाते हो, ये ठीक नहीं, ये डिजाइन ठीक नहीं, ये डिजाइन। यही तो राग है, जूते चप्पल से राग, कपड़ों के मैचिंग खरीदने से राग। दिन भर में जितने आइटम आते हैं गिन नहीं पाओगे, इतनों से राग होता है। और सर्वज्ञ भगवान ने सबको काउंटिंग करके कहा, ये तो अपन बहुत स्थूल तरीके से मानते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि नहीं, इन सब की गिनती में साक्षात अपने केवल ज्ञान में देख रहा हूं। असंख्यात लोक प्रमाण तुम क्रोध करने के है प्रकार, मान के, माया के, लोभ के, हिंसा के, झूठ के। झूठ कितने तरीके से? एक ही तरीके में झूठ होता है कि विभिन्न प्रकार के? पता नहीं कब किसमें झूठ बोलना पड़ा,
पता नहीं कब किसकी चोरी करना पड़े, एक ही वस्तु थोड़ी छुपाना है। पता नहीं कितने तरीकों से अपन इंद्रियों के विषयों का सेवन करते आए अनादिकाल से, कितने तरीके से। जैसे अभी हमने गिनाया, खाने में कितने तरीके से, कितने तरीकों से हम इंद्रियों के विषयों का सेवन करते आए। परिग्रह कोई धन का ही नहीं होता है। मैंने कहा ना अभी, आपको मौसम नहीं है, मौसम के अनुसार फल खाना लोभ कम है। जिस मौसम की जो चीज आ रही है वह खा लेना लोभ कम है, लेकिन वो चीज तुम्हें इतनी अच्छी लगी कि सुखा करके रख लेना ये लोभ ज्यादा है। अभी तो मिल रही, कल वह मिलेगी नहीं। कितनी चीजें सुखाते हो, सबसे ज्यादा जैनियों, क्योंकि बाजार का तो खाते नहीं, तो घर में सुखाएंगे। पूरे आइटम मुझे मालूम नहीं, दो चार तो पता है, वो चौके में देख लेता हूं ना। हम जो सुखा लो, कल आम नहीं मिलेगा, आंवला सुखा लो, नहीं तो बुंदेलखंडी औरिया, है ना। ये सब लोग कैसा है, परिग्रह मूर्छा है। इतने तरीकों से आप लोग करते हो। उनको सबको संग्रह करके आचार्यों ने 108 तरीके से व्यक्ति पाप करता है। 108 कौन कौन से होते हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। मन, वचन और काय। और कृत कारत अनुमोदना, कभी कृत से करता है, कभी दूसरों से करवाता है, कभी दूसरे करने वाले की अनुमोदना करता है। समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ यानी उस पाप करने की प्लानिंग करता है, उसके आइटम जुटाता है। आरंभ यानी कर बैठता है। इन सबका परस्पर में गुणा करो, सबका। कृत कारत अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ। कृत कारत अनुमोदना, समरम, समारंभ, आरंभ। कृत कारक अनुमोदना और समरम समारंभ का करो तो 3 तरह का 9। और क्रोध, मान, माया, लोभ का करो मन, वचन, काय से, तो 4 3 12 और 12 नम्मा 108। 4 क्रोध, मान, माया, लोभ के हुए। मन से क्रोध, वचन से क्रोध, काया से क्रोध। मन से मान, वचन से मान, काया से मान। मन से माया, वचन से माया, काया से माया। मन से लोभ, वचन से लोभ, काया से लोभ। इस प्रकार के ये 12 प्रकार के पाप होते हैं। और कृत कारक अनुमोदना 9 में गुणा 108 प्रकार संक्षिप्त में है। अब 24 घंटे में व्यक्ति 108 प्रकार के पाप करता है। 8 प्रकार के पाप द्वारों से अपनी जिंदगी को चलाता है, अच्छा मानता है। बताओ अब धर्म कितने तरीके से करते हो? कम से कम 108 प्रकार का तो धर्म बता दो। वैसे इस आगम के अनुसार असंख्यात लोक प्रमाण 2-4 प्रकार का धर्म करते हो। सुबह एक माला फेर ली, और ज्यादा हो तो मंदिर आ गए, पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, महाराज जी हैं तो आहार दे दिया, प्रवचन सुन लिया। गिने चुने आइटम है धर्म के, गिने चुने आइटम है धर्म के। जब तुम्हारे कमाई के आइटम गिने चुने हैं तो गमाने के भी आइटम गिने चुने करो। गमाने के तो आइटम 108 कर लिए, कमाने के 2-4 रखे, तो ध्यान रखना, कुवत कम, गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा भारी। आगे आप बोल दो, लक्षण है मिट जाने का। आमद कम हो और खर्चा भारी हो तो मिटेगा मिटेगा। दिवाली को छोड़ो, दिवालिया होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने 2 रास्ते दिए, हम आपको दोनों मोटिवेशन दे रहे हैं। यदि आपको धर्म के आइटम कम करना है,
धर्म कम करना है तो कोई बात नहीं, पाप भी कम करो, खर्चे कम करो। आप लोग बैठते हो ना, जब आमदनी कम होती है तो सब बैठ के सोचते हैं ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, क्योंकि बजट ही नहीं। जैसे बजट ना होने पर व्यक्ति अपने खर्चे कम करता है, इसी प्रकार तुम्हें धर्म करने का साधन नहीं है, धर्म ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो एक सरल रास्ता बता रहा हूं, थोड़ा पाप भी कम किया करो, थोड़ा क्रोध भी कम किया करो, थोड़ा मान माया लोभ कम किया करो, थोड़ा हिंसा कम किया करो, थोड़ा झूठ कम बोला करो, थोड़ा ठगी मायाचारी कम किया करो, थोड़ा इंद्रियों के विषय कम भोगा करो, थोड़ा परिग्रह के प्रति मूर्छा कम रखो, क्योंकि आपका धर्म कम है। नहीं महाराज, वो तो कम नहीं हो सकते, वो खर्चा तो कम नहीं हो सकता महाराज, वो तो खर्चे तो होंगे, कोई बात नहीं। यदि आपकी ऐसा कहना नहीं महाराज ये खर्चे तो जरूर होंगे, इन खर्चे को, ये खर्चे तो इतने जरूरी है कि इसके बिना जिंदगी क्या है, फिर जीने का मतलब क्या है, इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं तुम्हारा, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि बेटे का खर्च बढ़े तो बाप व्यवस्था करता है, और भक्तों के खर्च बढ़े तो गुरु व्यवस्था करता है। कर रहा हूं। तुम्हारी ये जिद हो, तुम्हारी ये मजबूरी हो, तुम ये आदत से मजबूर हो कि इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी आमदनी बढ़ा दो, आमदनी बढ़ाए जाओ और खर्च किए जाओ, ठीक है, आमदनी बढ़ा दो, थोड़ा एक धंधा और ज्यादा कर लो, थोड़ा 2 घंटे और कमाई ज्यादा करो, 2 घंटे की कमाई ज्यादा कर लो, थोड़ा सा और मेहनत करो, कमाई बढ़ाओ, फिर खर्च करो ना। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, आपको संसार में पंच इंद्रियों के विषयों के बिना आपका नहीं चलता है, क्रोध मान माया लोभ के बिना नहीं चलता महाराज। गुस्सा आता ही है, ऐसे नहीं है, लोभ आते ही है, हम लोभ नहीं करेंगे तो गृहस्थी नहीं चलेगी महाराज। आप समझो, मैं बहुत समझता हूं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तुम गृहस्थी करते हो, मैं गृहस्थी को समझता हूं कि संसार में कितनी, यदि गृहस्थी को नहीं समझता होता ना तो हम छोड़ते ही नहीं। ना समझ लोग नहीं छोड़ते हैं, समझदार तो छोड़ देते। तुम ना समझ लोग हो इसलिए नहीं छूट रहा है। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को मालूम चल गया कि ये जहर है, तो वो पिएगा कि फेंक देगा? और पी रहा है तो 2 ही बातें हैं, या तो वो मूर्ख है, जानता नहीं है, और या फिर सुसाइड करना चाहता है। जहर को जहर मान के पीता है, सुसाइड करना चाहता है, या फिर उसको ज्ञान नहीं है कि ये जहर है। और जिसको ज्ञान होता है और सुसाइड नहीं करना चाहता है, उसको पता लगते ही भली प्यासा रह जाएगा, लेकिन जहर पिया पानी खाक पी करके मरेगा नहीं। प्यास सहन कर लेगा, लेकिन ये तो जहर नहीं, प्यासा रह जाऊंगा, जहर पानी। हम लोगों ने संसार सब छोड़ दिया है, इसका अर्थ है हम लोगों को संसार के सारे पापों का ज्ञान हो गया है कि ये जहर है, इसलिए छोड़ दिया। और तुम लोगों ने, अब 2 में से बता दो तुम कौन हो? या तो तुम्हें ज्ञान नहीं है, और या सब एक एक बोतल पी के बैठे हो। नशे में होता ना, मोह महामद पियो अनादिकाल आपको भर मत पादे। अनादिकाल से मोह के नशे में मत होकर उसको होश ही नहीं रहा है कि ये मैं क्या पी रहा हूं, जहर है। और या फिर
सुसाइड करना चाहता है, या तो मरना चाहता है। यदि तुम जानते हो कि ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये मुझे कम करना चाहिए, फिर भी कम नहीं हो रहा है, जानते हो या तो सुसाइड करना चाहते हो कि मरना चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि यदि तुम्हारी आदत ऐसी बन गई कि नहीं मेरे से नहीं छूट सकता, इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, इतने पाप तो होंगे ही होंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा धर्म का समय बढ़ा दो, थोड़ा धर्म के आइटम बढ़ा दो, एक पूजा बढ़ा दो, मंदिर एक बार जाते थे 2 बार चले जाओ, सुबह शाम चले जाओ, एक माला फेरते थे 1 माला बढ़ा दो, सब बढ़ाओ धर्म का आइटम। कोई कहे आजकल तुम धर्म ज्यादा करने लगे हो, बोले भैया जैसे वो कहते ना भैया आजकल तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो कमाने में, अरे भैया समझो थोड़ा खर्चा ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही ग्रस्त जब धर्म ज्यादा करे, कोई पूछे आजकल तुम बहुत मंदिर आने लगे माला पे में, अरे भैया अब समझो मेरे घर के खर्चे ज्यादा हैं, मेरे मन के खर्चे ज्यादा हैं, मेरे जीवन के खर्चे ज्यादा है, उस खर्चों के लिए कमाई तो करना ही है। इसलिए आपने देखा होगा हम अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के आइटम लाते हैं, एक प्रकार का नहीं। कभी तुम्हें अभिषेक की महिमा बताते हैं, कभी शांति धारा की बताते हैं, कभी दान की बताते हैं, कभी मंदिर में शिला की बताते हैं, आज बता रहे हैं सम्मेद शिखर की माते की, इसकी अलग है। और आज कोई एक आइटम रखो, आप रख दूंगा मतलब एक मेरे पास एक आइटम भी है, तुम निश्चित कर लो हम एक ही आइटम से जिंदगी चलाएंगे, बस हम एक आइटम कर दो। एक व्यक्ति ने कहा मुराद जी इतना खर्च आप कराते हो, उतने मंदिर बनवाते हो, मैंने कि नहीं बनवाऊंगा, बस आप लोग मकान बनाना बंद करो, हम मंदिर बनाना बंद करेंगे। तुम मकान बनाना बंद करो, मैं मंदिर बनाना कम कर दूंगा। तुम शादी विवाह में खर्च करना बंद करो, हम पंचकल्याण के खर्च करना बंद कर देंगे, पक्का है। हम तो तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा खर्च जितना होगा उतनी तुम्हें आमदनी कराना है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम खर्च कम करके दिखाओ, हम अपने आप कमाने के तरीके कम कर देंगे। पंचकल्याणक में कुछ नहीं है, 1500 रुपए में देखना कितना सस्ता पंचकल्याणक हो गया है। सबकी बहुत सस्ती सस्ती बोलियां मिल गई सबको, और सस्ता पंचकल्याणक सबसे सस्ता पंचकल्याणक हुआ है। जितना पूरे में बना उनमें तो एक अकेला छोटी बात बनता था, अभी कटनी में करके आया। कितने का था? 4 हो गए, हाँ 4 का, 4 का था, 172 का तो माता पिता था। अभी हाँ सारी बोलियां मिलती थी, हम इससे भी सस्ता कर देंगे, इसमें थोड़ा सा महंगा हो गया। बस मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि तुम संसार के खर्च कम करो, मैं तुम्हारा दान भी कम कर दूंगा, बहुत कम में चला दूंगा, बहुत छोटे में, बहुत छोटे, इतना भी जितना पंचकर्मा किया इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, वो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। ब्रह्मचारी भी बढ़ाते गए, हमारा भी लोग आता गया, और कमेटी भी कहती महाराज जी अब हो रहा है तो होने दो, नहीं तो इससे भी छोटा करने का था। क्यों? हमने तो ये कहा था इस पंडाल में चलो हमारा कमरे ही काफी है, वही कमरे में भगवान जी को रख लेते हैं। और दिनेश से कहा तुम और हम दोनों मिलकर के बढ़िया पंचकर्मा करते हैं और भगवान को कहते हो दो साहब भगवान प्रतिष्ठित हो गए, हो जाएगा। ऐसा भी होता है, मैंने किए, मैंने सब किए, लेकिन शर्त एक है
कि आप लोगों के सांसारिक वैभव, शादी ब्याह के शौक, उनमें खर्च देख करके हमें अपना आमदनी बढ़ाना पड़ती है। आप लोगों के सांसारिक खर्च देखता हूं, तुरंत चिंता हो जाती है, ये भक्त कंगाल हो जाएगा, ये भक्त इतना खर्च करेगा और कमाई ना हो और खर्च होता जाए तो नीति है कि कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। ऐसे कहते ना लोग, खर्च करते जाओ और करो, कहां कमाई नहीं हो तो कुबेर का खजाना खाली हो जाए। खर्च आप लोग करते हो, चिंता मुझे हो जाती है, तब कि तुम्हारा कोई हूं बता दो ना, हूं कि नहीं। मैं नहीं अपने मुझ कह रहा हो, बोलो रे भैया, हूं मैं कोई तुम्हारा जो नहीं? हो गुरुदेव हो, मानता हूं, तभी तो इतनी चिंता करता हूं। तुम्हारे सारे संसार के खर्चों को देखकर जिस तरीके से तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है, उसको देखकर चिंता होती है कि क्या होगा इनका अंत, कैसे चलाएंगे। ये तो अभी उड़ाए जा रहे हैं, कभी मन की मस्ती में, कभी बचनों की मस्ती में, कभी खाने पीने की मस्ती में, कभी घूमने की मस्ती में, कभी शादी विवाह की मस्ती में, पता नहीं कितने कितने प्रकार के तुम्हारे देखते हैं तो तुरंत चिंता होती है। और फिर मैं पंच कल्याणक में आइटम बढ़ा देता हूं, पंच कल्याणक भी बड़ा कर देता हूं, और जैसे जैसे बड़ा होता है फिर बोलियां भी बड़ी बड़ी लगती है। कटनी का 400 कलश का था, 100 धर्म 4 करोड़ का था, वो भी पंच कल्याणक था और ये भी पंच कल्याणक है। दोनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां खर्च का देख करके बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हम सदा नए नए आइटम, नई नई खोजें तुम्हारे लिए करता रहता हूं। किसी ना किसी बहाने तुम्हारे लिए पुण्य का अर्जन होता रहे। तुम किसी ना किसी बहाने खर्च करने में लगे रहते हो। बच्चा होता है, वो किसी ना किसी बहाने से खर्च करता रहता है और पिता उसके लिए किसी ना किसी बहाने से कमाता रहता है। ऐसा ही भक्त लोग किसी ना किसी बहाने से खर्च करते रहते हैं और तुम्हारा गुरु किसी ना किसी बहाने से तुम्हें कमाई का साधन बताता रहता है। नाना प्रकार के साधन, नाना प्रकार के धर्म के आइटम, इन सब का पुण्य अलग अलग है, इन सब का स्वाद अलग अलग है, इन सब के कर्म बंध अलग अलग हैं। अभिषेक का आनंद अलग है और पूजा का आनंद, नमोस्तु का आनंद अलग है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, आप मंदिर में गए हैं, आपने अभिषेक किया, उसका फल अलग लिखा है, पूजा की अलग फल लिखा है, प्रदक्षिणा लगाई अलग फल लिखा है, नमोस्तु किया उसका फल अलग लिखा है, फिर गुल्लक में पैसा डाला अलग लिखा है, फिर जाप देने बैठे अलग लिखा है, फिर स्वाध्याय करने बैठे अलग लिखा है, निस्सही कहा उसका फल अलग है, नमो रहंतारम कहा उसका फल अलग है, नमो सिद्धाणम कहा उसका फल अलग है, नमो आयुर्याणम का फल अलग है, नमो वज्रायाणम का फल अलग है, नमो लोहे शब्द शायूणम का फल अलग है। पांचों परमेष्ठियों का फल अलग अलग है। पांचों परमेष्ठी अलग अलग रूप से है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इनकी, ये अलग अलग कार्यकारी है। महाराज किसी एक भगवान का नाम लेवे नहीं चलेगा, क्योंकि संकट तो अनेकों प्रकार के आते। जैसे एक बार हमने कहा था, आपको मंगल की दशा है, सूर्य की महादशा चली, अब तुम्हें नमो सिद्धाणम कहना ही पड़ेगा, अरहंत की बस की बात नहीं है। नमो अरहंतानम चंद्र और शुक्र की महादशा को कंट्रोल करते हैं, वे मंगल और सूर्य को नहीं कर पाएंगे। आचार्य परमेष्ठी बृहस्पति की महादशा पर कंट्रोल करेंगे, अन्य ग्रहों पर नहीं कर पाएंगे।
उपाध्याय परमेष्टि बुद्ध की महादशा पे कंट्रोल करेंगे और शादी परमेष्टि शनि देवता पर कंट्रोल करेंगे। सबके काम है। हम कहोगे महाराज नमो रिहंताणम और नमो रोह शब्द श्रावण में क्या अंतर है, दोनों में से एक फेर ले तो नहीं। पता नहीं किस समय कौन सी महादशा चल रही हो। पांचों परमेष्ठियों की एनर्जी अलग अलग है। पांचों परमेष्ठि के नाम लेने में पुण्यबंध अलग अलग है। पांचों परमेष्ठियों के परिणाम अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। जैसे ये पत्तियां होती ना पेड़, सारी वनस्पतियां हैं लेकिन सबका नेचर, तुलसी के पत्ते का नेचर अलग है, नीम के पत्ते का नेचर, सारे पत्थर हैं लेकिन डायमंड का पत्थर अलग है, पन्ने का पत्थर अलग है, मार्बल अलग है, सैंडस्टोन अलग है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में कभी ये मत मानना कि हमने तो एक धर्म कर लिया। हर धर्म का मूल अलग अलग है। हर धर्म में अलग अलग प्रकार की एनर्जी बनती है। आज जो नंद्यावर्त की एनर्जी है वो मंदिर बनाने में नहीं मिलेगी, वो सौधर्म आदि बनने में नहीं मिलेगी, वो महाराज बन जाओगे तो भी नहीं मिलेगी। तुम सारे जगत की पूरी 3 लोक की संपदा दान में दे दो तो नहीं मिलेगी। तुम बहुत बड़ी पूजा कर लो तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस क्रिया का जो स्वभाव है वही करेगा। गाड़ी के अंदर बाल्टी का काम बाल्टी ही करेगा कि और कोई करेगा? नहीं, 1 करोड़ की चीज लाके रख दो चार्ज पे, नहीं होगी, 5 रुपए का लगेगा। इसी प्रकार तुम कितनी बड़ा करना, नंद्यावर्त का जो एनर्जी है, नंद्यावर्त का जो स्वरूप है वो इसका स्वरूप है। हिरण की शिला रखने का स्वरूप अलग था, हिरण की शिला का कार्य अलग था, वो अलग एंटीना का काम करेगा, वो अलग चैनल है, ये अलग चैनल है। एक ही चैनल लगाओ ना, तुम नए नए चैनल क्यों लगाते हो मोबाइल में? कुछ तो अंतर होता होगा। सभी चैनलों में एक समान चीजें आती है कि अलग अलग हैं? हाँ, एक समान आए तो एक चैनल लगाओ ना। नहीं, कितने चैनल हैं? लोग कहते हैं हजारों चैनल हैं और सब चल रहे हैं, क्योंकि हर चैनल का अलग अलग आइटम होता है। ऐसा ही हमारे यहां भी अलग अलग चैनल हैं। बहरीबंद का चैनल अलग था, कटनी का चैनल अलग था और दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का चैनल अलग है। यहां भी चैनल अलग अलग हैं। मंदिर बनाने का चैनल अलग है और मंदिर में शिला रखने का चैनल अलग है। और नंद्यावर्त का एक नया चैनल चालू हो रहा है, आज लेटेस्ट है। नए चैनल भी खुलते हैं कि नहीं? हाँ, खुलते हैं, जब चाहे खोल लो ना। अब नया चैनल है बहरीबंद में, दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में, इसका अलग रूप है। मानव कितनी बड़ी शक्ति, एक माटी को, एक पदल माटी को, एक अपवित्र स्थान को सम्मेश करके माटी से पवित्र करना, ये किसका प्रतीक होगा? कभी तुम्हारा आत्मा मन से अपवित्र हो जाए, वचन से हो जाए, काया से हो जाए, कोई गंदा कार्य हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा गंदा कार्य नहीं होगा कि तुम कभी पवित्र ना हो सको। गलती होगी भी तो प्रायश्चित से पवित्र हो जाओगे, ये इसका रूप है। किसी प्रकार की स्थिति में बनोगे, लेकिन कोई ऐसा निमित्त मिलेगा कि तुम चांडाल पर्याय में भी जन्म लोगे और कोई ऐसा सा निमित्त मिल जाएगा कि तुम्हारी जय जयकार देवता भी करेंगे, क्योंकि आपने किसी अपवित्र को पवित्र किया था। आज एक कलश रख करके तुमने इस माटी को सम्मेद शिखर की माटी मिला करके और उनको पवित्रता और तीर्थ का रूप धारण किया। और यही चीज अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी अशुद्धियां होती है, कितने होते हैं, लेकिन जैसे ही अपन नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, सारी अशुद्धियां, सारे पाप क्षण भर में कट जाएंगे, जैसे अंजन छोड़ के।
अंजन चोर इतना अशुद्ध था, इतना अशुद्ध था, मन वचन काय से अशुद्ध था, पापी था, लेकिन उसने ऐसा एक आइटम किया, ऐसा नमोकार मंत्र की श्रद्धा की कि उसकी सारी जितने भी पाप थे, जितनी भी अशुद्धियां थी, सब खत्म होकर के निरंजन के रास्ते पर आ गया। हम पाप से तो बच नहीं पाएंगे, ग्रस्त हो आप लोग। गंदगी से तो बच नहीं पाओगे, ग्रस्त हो आप लोग। बस स्नान का इंतजाम किए रहो। तुमसे कहूं कि कोई भी प्रकार का गंदा नहीं होना, तुम नहीं बच पाओ। अब तरीका है, गंदा होना ही है तो स्नान की व्यवस्था करते जाओ। हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है सब चीजों की। हम देखो बिना स्नान के भोजन कर लेते हैं, लेकिन तुम बिना स्नान के भोजन दे नहीं सकते। देना ज्यादा शुद्धि है कि खाना ज्यादा शुद्धि है? और हम बिना स्नान के खाते हैं। और तुम एक दिन बिना स्नान के आके दिखाओ। अपनी एक समष्टि, अपने जीवन में वह पर्सनल प्राइवेट स्थान भी होना चाहिए जो मार्ग तुम्हारा हो, जहां तुम अकेले हो, वहां दूसरे का किसी भी प्रकार से इंटरफियर ना हो। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, सामायिक में बैठता है, तो समंतभद्र महाराज ने लिखा है, ज्ञानार्णव में शुभचंद आचार्य महाराज ने लिखा, जब तुम आत्मा के अभिमुख हो, जब तुम धर्म के अभिमुख हो, जब तुम सामायिक में जाओ तो बिल्कुल अकेले हो जाओ। 24 घंटे में एक 5 मिनट के सही, आज इस पंच कल्याण के उपसंहार में एक तुम्हें मोटिवेशन, एक मंत्र दे रहा हूं। 24 घंटे में 5 मिनट सही, 1 मिनट सही, तुम सबसे परे होकर अपने आप को अकेले की अनुभूति करो। कोई नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, सब कुछ अलग होकर के मैं एकाकी, ये कत्तु लिए, ये कत्तु लिए, सब ही आते, मैं अकेला हूं। शरीर से भी रहित हो जाओ, मकान से भी रहित हो जाओ, परिवार से भी रहित हो जाओ, एकदम एक टंकोत कीर्ण कि 5 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। सबसे भिन्न, शरीर से भिन्न भी मैं चेतन आत्मा हूं, मुझे शरीर की भी जरूरत नहीं है। ऐसी अनुभूति, अलौकिक शक्तियां जागेंगी, तुम्हारी आत्मा की इतनी शक्तियां जाग जाएंगी कि संसार के विघ्न तो तुम दूर नहीं कर पाओगे, लेकिन संसार की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकत भगवान और गुरुओं से भी ज्यादा ताकत है। मात्र तुम एक 5 मिनट के लिए अपने आप को एकत्व की अनुभूति करो, एकत्व की, सबसे रहित होकर। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, कोई मेरा पिता नहीं है, मैं मनुष्य पर्याय से भी ऊपर हूं, यहां तक कि ध्यान में ये शरीर भी मेरा नहीं है। अहम को खलु शुद्धो दंशन नानमयो सदा रूपी, नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु नित्यम भी। लोग कहते हैं कि समय सार मात एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, समय सार एक मंत्रों का भंडार है, जिसमें दूसरे की सहायता प्राप्त नहीं कराई गई, अपनी शक्ति को उद्घाटित किया गया, दूसरे को नहीं रोका गया, अपने को मजबूत किया गया, अपने को मजबूत किया, दूसरे को मत रोको। दूसरे को तो चुनौती दे दो कि आ जाओ, तुम्हारी जितनी शक्तियां हैं अपनी इतनी शक्ति मजबूत करो कि सामने वाली की कोई शक्ति तुम्हारे ऊपर प्रभावशाली ना हो। आध्यात्म एक ऐसा सिद्धि ग्रंथ है जिसमें आत्मा की सिद्धि की जाती है।
इसके अभ्यास के लिए तुम मात्र 5 मिनट 24 घंटे में अकेले बैठ करके सबसे भिन्न मैं एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मेरे में पर का कोई संबंध नहीं हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं सबसे भिन्न, पर से रहित मैं एक चेतन आत्मा हूं। 5 मिनट ये ध्यान करने के बाद फिर आप जाप देना, भगवान की शरण में जाना है, गुरुओं की शरण में, जो तुम्हें चाहिए वो सब मिले, लेकिन पहले अपनी शक्ति को उजागर करो। और फिर जब ये हो जाए तो थोड़ा सा अपने जीवन का पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन भी जिया करो, ध्यान में जियो। क्षेत्र में एक कोई क्षेत्र तुम्हारा हो जहां तुम कह सको यह मात्र मेरा है, परिवार का नहीं, भगवान का नहीं, गुरु का नहीं, क्षेत्र जो तुम्हारा खुद का हो, जिस क्षेत्र को तुम कह सको कि ये क्षेत्र मात्र मेरा है, यहां बैठ के मुझे अनुभूति होती है कि यह मेरा है। 24 घंटे में एक काल को सिद्ध करो, जिस काल को तुम कहो यह काल मेरा है। बाहरिक दृष्टि से आपके जीवन में होता है, घर होता है, लेकिन घर में एक कमरा आपका होता है जिसको आप कहते हो ये मेरा पर्टिकुलर कमरा है, व्यक्तिगत कमरा है, लेकिन ये कमरे तक ही सीमित रखना। जैसे कमरे के बाहर निकलो तो तुरंत कहना पूरा घर मेरा है। कमरे तक तो क्या कहना, ध्यान में जब बैठो तब कहना मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, भगवान भी मेरा नहीं, गुरु भी, मैं एक स्वयं हूं। लेकिन जैसे ध्यान टूटे, जैसे ही तुम अपने कमरे के बाहर निकलो, अब कमरे को भूल जाओ, पूरा घर मेरा है। और इस घर में रहने वाले जितने लोग हैं ये सब मेरे हैं। वृक्ष की उपमा, अनेकमेकम च पदस्य वाच्यम वृक्षायति प्रत्ययो वद प्रलीयते। वृक्षायति आकांक्षणा स्यादिति वै निपातो गुणान अपेक्ष नियमेपवादः। आकांक्षणा स्यादिति नैपवाद, कितनी बड़ी बात कही। जो संसार में आकांक्षणा रहने वाले हैं उनके साथ एक स्यात् शब्द निपात है, और कुछ नहीं लगाना तुम्हें, कुछ नहीं, एक स्यात् शब्द है। नहीं, अब मैं अकेला नहीं हूं, तेरा पूरा परिवार है और मैं परिवार का एक अंग हूं। कमरे में क्या कह रहे थे, ध्यान में क्या कह रहे थे, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूं, संपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। और जैसे कमरे के बाहर आए, जैसे ध्यान से बाहर आए, अब वृक्ष नहीं, अंश बन जाओ। मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं परिवार का एक अंग हूं। मैं ही परिवार हूं नहीं, अब मैं कमरे के बाहर आ गया हूं। मैं ही परिवार नहीं हूं, मैं परिवार का एक अंग हूं, एक सदस्य हूं। और जब मैं एक सदस्य हूं तो सारा परिवार मिलेगा, तब कहा जाएगा कि अनेकमेकम च पदस्य वाच्यम वृक्षायति प्रत्ययो वद प्रकृति। अब हमारा परिवार ही वृक्ष है, हमारा परिवार ही वृक्ष है। हम नहीं है सब कुछ, हम एक डाली हैं, हम एक पत्ते हैं, हम एक हैं। संगठन बनाओ, लेकिन ये बात परिवार तक ही रखना। जैसे ही परिवार में जब तक हो तब तक, जैसे ही घर से बाहर निकलो तैसे ही तुम कहना सारा मोहल्ला मेरा है, मोहल्ले में मैं एक हूं। फिर नगर पे आइए, नगर में मेरा एक मोहल्ला है, नगर बहुत बड़ा है,
फिर देश पे आइए। अपने जीवन में कुछ कार्य आप लौकिक क्षेत्र में करते हैं कि आप प्रतिदिन का भोजन पानी अपने साथ अपने परिवार के साथ करते हैं, लेकिन साल में 2-3 कार्यक्रम ऐसा करते हो कि पूरे रिश्तेदारों के साथ बुला करके बैठते हो। ये व्यवस्थाएं बनाई गई विस्तार करने के। अकेले करते हो, अकेला भोजन करते हो, परिवार के साथ करते हो, फिर कभी कभी पूरे रिश्तेदारों के साथ करते हो, कभी पूरी समाज के साथ करने का मन होता है। साल भर में एक बार प्राय प्रत्येक समाज, पूरी समाज मिलकर किसी न किसी बहाने पर एक भोज करती है। वो महावीर जयंती का महोत्सव हो, कोई ना कोई एक बहाना ढूंढते हैं। ये लौकिक व्यवहार को मैं तो तुम्हें स्मृति में दिला रहा हूं, परमार्थ की तरफ लौटे। तुम कभी अकेले का ध्यान पूजा करना, मैं भगवान आपका भक्त हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, ये नित्य नियम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्योंकि तुम अकेले ही नहीं हो, तुम्हारा सुख दुख परिवार के आश्रित है, तुम सुखी दुखी परिवार के माध्यम से होते हो। तुम अकेले ही सुखी दुखी नहीं हो, तुम सुखी हो, परिवार में दुखी है तो आपका सुख खत्म। इसलिए तुम्हें परिवार को लेके चलना है। तो साल भर में 1 बार या 2 बार 3 बार 4 बार हर महीने पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करना चाहिए, पूरे परिवार के साथ। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव इस उपसंहार में। महीने में नहीं कर सकते तो साल भर का एक नियम बना ही लेना चाहिए। हम परिवार का पूरे एक साथ मिलकर के एक पूजा करेंगे साल भर में। मैंने इसी व्यवस्था के माध्यम से एक असीमकालीन भक्तांबर व्यवस्था हर क्षेत्र पे चलाई है। एक बार अपने इष्ट देवता के पास, अपने एक स्थान के पास एक बार पूरे परिवार के साथ पूजा करना है। हो सके तो महीने में कर लेना, हो सके तो साल भर का। तो आज जो लोग भी प्रवचन सुन रहे हैं, एक नियम ही लेना है कि हम साल भर में एक बार पूरे परिवार के साथ कहीं भी किसी भी स्थान में एक पूजा करेंगे, सामूहिक अभिषेक, सामूहिक पूजा करेंगे। एक करना, एक बार, ज्यादा महीने में करो तो ठीक है। आज ये बात हमें जब ध्यान में आई, इस क्षेत्र का सगुन देखो। जब से भगवान की पीठ थी, शांतिनाथ भगवान, मूर्तियां सदोष थी, और जैसे ही भगवान शांतिनाथ की पीठ हटी, तैसे ये क्षेत्र का कायाकल्प। आज देखिए जाप मंडल वालों ने कितना बड़ा त्याग किया। पूरे जाप मंडल वालों ने शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान को विराजमान किया। और आज उन्होंने बहुत बड़ा नियम लिया है, जो शायद गोसलपुर वालों का भी नहीं है, शायद खतौला वालों का भी नहीं, शायद सिहोरा वालों का भी नहीं, जो कहते हैं हमारा क्षेत्र है। आज जाप मंडल वालों ने संकल्प किया कि मैं हर महीने पूरा जाप मंडल आकर के दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक, पूजन और विधान करेंगे। हर महीने की तुमने कहा, और हर महीने की 7 तारीख उन्होंने ली। कल क्या है? कल नंद्यावट की स्थापना है। 7 तारीख हर महीने जाप मंडल यहां आएगा, वो विधान, पूजन और अभिषेक करेगा मंदिर जी। आप लोगों से भी मेरा कहना है, अपने परिवार के साथ महीने में एक दिन, अभी बता रहा हूं कहां करना। अभी तो ये कर लो कि हम महीने में एक दिन, 14 के 14, अष्टमी के अष्टमी, प्रतिदिन करो तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन हो नहीं पाता। परिवार के साथ सारे परिवार को मालूम होना चाहिए आज हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आज हमारे पारिवारिक भगवान की पूजा है। जैसे आपके यहाँ कोई शादी ब्याह होता ना, तो आप कहते नहीं भैया हम आज कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ घर में कार्यक्रम है।
सारे कार्यक्रम स्थगित करते थे। यहां तक कि महाराज के पास भी जाना स्थगित, यहां तक कि महाराज आ रहे हो तो स्थगित, महाराज जी हमारे यहाँ कार्यक्रम है। मैं उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, बस उसी में एक कार्यक्रम जोड़ना चाहता हूं। जैसे तुम शादी विवाह कोई होता है तो दूसरों से ये जवाब देते हो, भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, हमारे घर में ही शादी है, हमारे घर में ही कार्यक्रम है। बस यही आवाज मैं अपने भक्तों से बुला करवाना चाहता हूं। आज मैं कहीं नहीं जा सकूंगा, आज हमारे पूरे परिवार की मंदिर में पूजा है, आज भगवान का कार्यक्रम है, आज पूजा का कार्यक्रम है। पधारो बाबा जी, आओ बाबा जी, पधारो बाबा जी। आज का यह शुभ अवसर है अत्यंत पावन और सौभाग्यशाली, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित है संयम, तप और आत्मा प्रबोधन की चलती फिरती मूर्त परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनकी दृष्टि में आत्मा जगती है, जिनकी वाणी में धर्म जीवंत होता है और जिनके सानिध्य में जीवन एक नए अर्थ को प्राप्त करता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी भक्तों का एवं महाराज की समाज और जगत पूज्य के चरणों में समाज से समस्त देश भर से आई हुई समस्त जन समाज का कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोलिए देवाय देवी गजानन श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य गुरुदेव की पूजन हम शुरू करेंगे और उस पूजन का लाभ लें। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते सपने में। पूज्य गुरुदेव से हम निवेदन आ रहे हैं, बुला रहे हैं। क्या बोलो? पहले आचार्य शिकार बोलो फिर महाराज। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण जिन शासन के शेर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। आज का यह परम सौभाग्य इस महाराजपुर की पावन धरा पर परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरण इस धरा पर रुक गए हैं और आज यह श्रुत पंचमी का महापर्व हम सकल दिगंबर जैन समाज महाराजपुर गुरु चरणों में निवेदन करते हैं। जगत पूज्य के परम आशीर्वाद से आज श्रुत पंचमी का पर्व हम मनाना चाहते हैं। जगत पूज्य हम सभी को मार्गदर्शित करें और हमें श्रुत पंचमी पर्व मनाने की आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो भी जहां खड़े हुए वहीं बैठ जाएं। और आज जगत पूज्य का परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत पूज्य हम सभी को निर्देशित करेंगे कि हमें श्रुत पंचमी का कार्यक्रम कैसे संपन्न करना है। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं, समय बहुत कम है और आगे कार्यक्रम बहुत है, इसलिए जगत पूज्य के चरणों में हम सभी निवेदित करते हैं जगत पूज्य हमें श्रुत पंचमी के पावन पर्व का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की।
जब भी किसी व्यक्ति का अंतरंग चेतन परिणाम जब उमड़ता है तो निमित्त भी उससे आकर्षित होता है। एक निमित्त मिल जाता है और एक निमित्त मिलाना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें उपकार के रूप में ग्रहण करता है तो उपकृत हुई आत्मा उस निमित्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती है कि वह निमित्त जब मिलता है तो ऐसा महसूस करता है कि जैसे मुझे 3 लोक की संपदा मिल गई। मंदिर में जब व्यक्ति जाता है सम्यक दृष्टि में तो उसको ऐसी ही अनुभूति होती है क्योंकि वह मंदिर में जाने वाला व्यक्ति और चैतन्य प्रभु के प्रति इतना उपकृत हो जाता है कि उनके मिलते ही वह रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा ही जब गुरुओं का गमनागमन होता है तब ऐसे ही जब व्यक्ति आत्मा में वह उपकृत चेतन शक्ति जागती है, निमित्त मिलते ही, श्रवण मिलते ही अब दुनिया में कहना पड़ता है कि तुम लोग गुरुओं के प्रति भक्ति रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे लोग, एक पंडित जी थे, गोष्ठी में आया करते थे। उनका नाम श्री रंजन सूर्यदेव था। तो एक बार उनको कोई पत्र गया निमंत्रण का, तो उसमें व्यक्ति ने श्री नहीं लिखा। तो पंडित जी पत्र लेके आए, बोले मैं तो गोष्ठी में नहीं आऊँगा, क्योंकि कमेटी से पूछा, बोले श्री लिखा तो है, बोले ये तो हमारे बाप ने लिखा था। श्री रंजन सूर्य उनका नाम ही था, आपने क्यों नहीं लिखा? आप कमेटी वालों ने क्यों नहीं लिखा? कमेटी वालों ने, अब दोनों में थोड़ा सा विकल्प आया। मेरे पास दोनों लोग आए, अब कमेटी की गलती तो हो गई थी, उन्होंने श्री पहले से लिखा होने से बाद में श्री लिखा नहीं। तो फिर मैंने कहा पंडित जी से, पंडित जी सुनो, ये जैनी लोग हैं, जैनी लोग बहुत समझदार होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने श्री लिखा है, कहीं मेरे श्री लिखने से पिताजी के श्री का अपमान न हो जाए, इसलिए नहीं लिखा। पंडित जी खुश हो गए। ऐसा ही महाराजपुर में भी कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पूर्वज पहले ही इसका नाम महाराजपुर रखा।
पहले पूज्य गुरुदेव के साथ 2-3 बार आना हुआ, मुक्तागिरी वगैरह जब गए आए, तब भी और अब भी महाराजपुर का जैसा नाम है, महाराजों का सम्मान वैसा महाराजपुर में है। और यथा नाम तथा गुण, महाराजपुर नाम भी है। और हमारे संघ में महाराजपुर के 2 महाराज और एक आरिका है। महाराज 3 है, दो महाराज हैं और एक आरिका है, एलक जी। हाँ, महाराजपुर से कितनी बने तो कम है। कायदा से तो महाराजपुर में जन्म लेने वाले को हर व्यक्ति का एक ही संकल्प होना चाहिए, जन्मेगा वो श्रावक बनके, मरेगा वो महाराज बनके। तब ये नाम सार्थक होगा। महाराजपुर नाम एक अपने आप में अलौकिक नाम है। पूरे बुंदेलखंड में या पूरे भारत में अभी तक मैंने ये दूसरा नाम, और भी कहीं हो सकते हैं, महाराजपुर। प्रत्येक व्यक्ति को एक संकल्प करना चाहिए, कम से कम हमारा एड्रेस, हमारा गांव महाराजपुर के नाम से ही है। तो प्रार्थना करो भगवान के, जब साधु जन आए तब भावना भाव कि हे भगवान, जैसा मेरे गांव का नाम है, जन्म के समय नहीं, जीवन के समय नहीं, कम से कम जब मेरे जीवन का अंत आवे तो मैं महाराज बन करके अपने प्राण त्यागूं। भावना करने में तो कोई बुराई है नहीं, और भावना यदि सच्चे मन से हो तो भावना भवनाशिनी होती। यदि सच्चे हृदय से भावना करें तो भावना फलीभूत भी होती है, और अच्छे मन से की हुई भावना फलीभूत होती ही है। देखो, महाराजपुर आने में हमें बहुत विघ्न आए, बहुत रोक आई। वारा वालों ने तो हथियार बिल्कुल घेर ही लिया, रास्ते ही नहीं। रास्ते कई मिले, लेकिन महाराजपुर में की भावना ने, और इस एरिया में सबसे ज़्यादा शिवरार्थी ग्रुप महाराजपुर के एरिया से होता है। सबसे ज़्यादा इस एरिया के शिवरार्थियों का पुण्य रहता है। वो अपने जीवन में इतने उपकृत हुए कि आज उनको वही उपकारी निमित्त मिलकर के उनके अंदर का भक्ति का ज्वार फूट पड़ा। और जब वह भावना होती है तो शादियों के कदम नहीं उठते भी उठ जाते। कल शाम को एक दूसरा सरल सस्ता रास्ता भी मुझे दिखाया गया, सरल भी और सस्ता भी और कम भी। लेकिन बताते हैं कि जब रामचंद्र जी वनवास गए तो रास्ते में बहुत सारे भक्त लोग मिलते थे। तो एक दिन रामचंद्र जी ने कहा, देखो, कैकेयी के कारण वनवास नहीं आए हैं, रास्ते में रहने वाले भक्तों के उद्धार के लिए वनवास आए हैं। महावीर स्वामी ने अपने मुनिराजों को क्यों पद यात्रा कराई? अहिंसा आदि, अपरिग्रह आदि, ये तो मूल कारण हैं। साथ में ये भी कारण है कि नगर नगर में, डगर डगर में
श्रावक बंधु रहते हैं, वो स्वयं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम ऊंचाई पर पहुंचने वाले चरण भी नगर में पड़ जाएं तो ये अपने आप को धन्य कर लें। तो एक बार पूज्य गुरुदेव ने, तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग वैयावृत्ति नहीं कराते थे, तो ऐसे ही चर्चा हुई, पूरी बात न बता के संक्षेप में। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे थे, 20-21 साल के थे, तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आचार्य ने कहा, तुम ही लोगों ने शिकायत की थी कि लोग नए क्षुल्लक लोग, महाराज लोग वैयावृत्ति नहीं कराते। तो आचार्य ने कहा, क्यों नहीं कराते? तो हम लोग जरूरत ही नहीं है। उस समय कोई ऐसे थकते फकते थोड़ी थे कोई। तो आचार्य जी ने कहा, मुझे भी जरूरत नहीं है। तो फिर भी मैं करा लेता हूं। क्यों? बोले, ये श्रावक हैं, इनके जीवन में वह ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साधु जो 24 घंटे ऊर्जा करता है, ये 1 मिनट कोई छू लेते हैं तो इनके बुझे हुए दीपक जलकर इनकी दिवाली हो जाती है। वो बात याद आती है कि जब तुम लोग क्यों ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाया। इसलिए आचार्य जी ने कहा, अपना क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। इसी प्रकार बिहार आदि महावीर स्वामी ने जगह जगह पैदल विहार करा करके सबके लिए एक आगाज, एक संदेश दिया कि इसी संसार में नहीं उलझना है। अपना लक्ष्य, संसार तो एक पड़ाव है, संसार तो एक ठहराव है, संसार में से तो रास्ते निकालना है, संसार को मंजिल नहीं बनाना। एक रास्ता होता है, तो रास्ता तो वनवास में से भी जाता है, रास्ता तो मैदान में से भी जाता है, रास्ता तो तारादेवी आते समय पहाड़ों में से भी जाता है। हाँ, रास्ते तो सब आते हैं, लेकिन इस संसार को अपनी मंजिल मत बनाना। भले इस संसार में से रास्ते बनाना पड़े, भले इस संसार से थोड़े बहुत कहीं ठहराव करना पड़े, रुकना पड़े, तो रुकते जाना, ठहरते जाना, लेकिन बहते जाना। ठहराव हो सकता है, रुकाव हो सकता है। कहीं संसार की नदी बहती है तो कई जगह गहराई आ जाती है, तो नदी वहाँ कुंड बना करके आगे बह जाती। क्या बना देती है? कुंड बना देती। और कुंड में कुछ लोग तैरना सीख जाते हैं। ऐसा ही आप सबको, अपन सबको, जिनको थोड़ा भी सम्यक्त प्राप्त है, जैनत्व की अनुभूति है, तो अपने जीवन में बस आज का ये मोटिवेशन, आज का ये मंत्र अपने जीवन में रख लेना। संसार हमारा मंजिल नहीं है, संसार हमारा पड़ाव जरूर हो सकता है। संसार में से रास्ता निकालना। रुकते रुकते पर्याय मिलती है, कभी मनुष्य पर्याय, कभी कोई। इन पर्यायों को एक पड़ाव मानो, बाकी मंजिल तो अपना मोक्ष है। बस मोक्ष का रास्ता
जैसे महाराज बने बिना नहीं होता, ऐसे ही महाराजपुर वालों भली ये मान लो कि मोक्ष का रास्ता महाराजपुर होकर जाता है, लेकिन रास्ते ही मानना महाराज, क्योंकि महाराज मंदिर नहीं है, महाराज मंजिल नहीं है, महाराज भी रास्ते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो यही तो महाराज है। रत्नत्रय का नाम महाराज होता है, तो रत्नत्रयधारी महाराज भी मंजिल नहीं है, रास्ता है। ये मुनि पद मंजिल नहीं है, रास्ता है। ये मुनि धर्म हमारे लिए बीच में कुछ पड़ाव है, मंजिल तो सिद्धालय ही होती है, सिद्ध परमेष्टि ही मंजिल है, ये सब पड़ाव है। ऐसे ही गृहस्थ को अपने जीवन में जो मिलता है उसकी एक धारणा बनाओ, हमारी जिंदगी की मंजिल यह नहीं है, मेरा एक कुछ दिनों का ठहराव है, परिवार है, महाराजपुर है। और अंत में यदि ऐसा ही तुमने धारणा कर ली तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। संसार को जो मंजिल मान लेते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, और संसार को जो पड़ाव मान लेते हैं वह सम्यक दृष्टि है। बस ज्यादा अंतर नहीं है सम्यक दर्शन। जो ये मान लेते हैं संसार ही हमारी मंजिल है, तो समझ लेना अभी तुम्हारा संसार अनंत संसार है, मिथ्यात्व है। और ये अनुभव में आ जाए, संसार मेरी मंजिल नहीं, संसार तो पड़ाव है, ठहराव है, इन पर्यायों के पार हमारी मंजिल है, इन पर्यायों के पार हमारी वस्तु है, इन पर्यायों के अंदर हमारा शुद्ध चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा विराजमान है। उस भगवान आत्मा को विराजमान के लिए उनका दर्पण है। हमारा शुद्ध चेतन आत्मा भगवान आत्मा है, इसका दर्पण है। मंदिर में बैठे जिनेन्द्र देव, पूज्य गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से महाराजपुर का बहुत सुंदर पाषाण का मंदिर बन रहा है। ये दर्पण है, इसमें जो बैठेगा उसका नाम दर्पण है, और दर्पण में जो चेहरा देखेगा उसका नाम मुमुक्षु है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। तो ये आदर्श ये मंदिर बहुत अच्छा। आज क्या है, बहुत बड़ा उपकारी दिन है। आज का दिन नहीं होता तो शायद आज अपन तपन कुछ भी धर्म की स्थिति नहीं होती। बहुत परम उपकारी दिन आज का। समय अभी ज़्यादा है, बिहार भी हमने सोचा था कल शाम को भी आ जाते तो आज सुबह का कार्यक्रम अच्छा हो जाता, लेकिन कल शाम की धूप की प्रसन्नता से फिर नहीं हुआ। अभी यदि मंदिर में या धर्मशाला में कोई स्थान हो तो दोपहर में बढ़िया शुद्ध पंचमी को मनाएं। और इसकी एक कथा है, मैं हर वर्ष, जैनियों में कथा होती नहीं है, लेकिन पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने शुद्ध पंचमी की एक बहुत अच्छी प्राकृत में कथा लिखी है षटखंडागम में। उस कथा को मैं यथावत, यदि आप लोग अनुकूल चाहें तो मैं वाचन करूंगा। और दोपहर में अच्छे ठाट से पूजन करना, हम भी करेंगे क्योंकि जिनवाणी है। और शुद्ध पंचमी की जो कथा है दोपहर में अपन वाचन करेंगे। एक एक कथा में इतना रहस्य है उसमें कि हम जिनवाणी को जितना सरल सस्ता मानते हैं इतनी है नहीं। कितनी दुर्लभता से ये जिनवाणी मिली है, उसके संबंध में अपन दोपहर में
फिर अच्छे से समय आप लोग निर्धारित कर लें 2 बजे की। हाँ, जो टाइम आप लोग सेट करो। आज इतने ही सभी के लिए बहुत अच्छा उत्साह है। बहुत बहुत आशीर्वाद सब। बोली जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। और आज का पवन सौभाग्य जगत पूज्य के सानिध्य में यहाँ पर अभिषेक सायंधारा का पुण्यार्जन। कौन सौभाग्यशाली? दोपहर 2 बजे से जो कार्यक्रम होगा वह विद्यासागर निलय से कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी दोपहर ठीक 2 बजे समय का ध्यान रखें। और जगत पूज्य के पावन सानिध्य में आज का अभिषेक और सायंधारा का कार्यक्रम, समय बहुत कम है, इसलिए शीघ्र अपने भावों को बनाएं। और कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा जो आज जगत पूज्य के मंगल सानिध्य में प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? क्या बोली जाए? जगत पूज्य के मंगल सानिध्य में प्रथमाभिषेक करने का सौभाग्य सौधर्मेंद्र बनकर के भगवान को पांडुशिला पर विराजमान करना। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए प्रथमाभिषेक करने का सौभाग्य, शांतिधारा करने का सौभाग्य छत्र चमर और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से गंधोदक सा परिवार को प्राप्त होगा। ऐसा परम सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा? 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए 1,11,111 रुपए 2। और कोई सौभाग्यशाली महानुभाव जगत पूज्य आज आपके इस महाराजपुर नगर में विराजमान है। और ऐसे सौभाग्य लाखों करोड़ों में भक्त तरसा करते हैं और आज जगत पूज्य साक्षात विराजमान हैं। ऐसे पावन सौभाग्य को हम सभी को जाने नहीं देना है। 1,11,111 रुपए 1,11,111 रुपए 2। और ये बोली जा रही है 1,11,111 रुपए 1 2 3। श्रेष्ठ श्रीमान अनिल कुमार जी, अंशुल कुमार जी, हरिया परिवार महाराजपुर ने सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और कोई सौभाग्यशाली पात्र अगर दूसरी सायंधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है तो शीघ्र 1,11,000 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है कोई सौभाग्यशाली? 1,11,000 में जगत पूज्य के मुखारबिंद से होने वाली मंगल सायंधारा का सौभाग्य 1,11,000 रुपए। और कोई सौभाग्यशाली? भगवान लेके आओ, भगवान 1,11,000 है कोई सौभाग्यशाली? निवेदन करके भगवान लेके आओ। दूसरी सायंधारा करने का सौभाग्य अगर कोई सौभाग्यशाली चाहता हो कि जगत पूज्य के मुखारविंद से हम यहां मंगल सायंधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें तो केवल मात्र 1,11,000 रुपए में अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। क्योंकि जगत पूज्य के मुखारविंद से हम सभी आप सभी के परिवार का नाम उच्चारित होगा और पूज्य श्री के कर कमलों से सब परिवार को गंधोदक प्राप्त होगा। इसलिए जो भी महानुभाव भाव बनाना चाहते हैं आज सौभाग्य है। महानुभाव जगत पूज्य स्वयं आज आपके नगर में विराजमान है। ऐसे पवन सौभाग्य को हम सभी खो नहीं सकते। जिसकी भावना बन रही हो, छोटी मोटी राशि अगर सोच रहे हो तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो और जगत पूज्य के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो। क्योंकि जगत पूज्य के मुखारविंद से होने वाली सायंधारा का चमत्कार महानुभाव सामान्य नहीं है। जिस किसी ने जगत पूज्य के कर कमलों से गंधोदक प्राप्त किया है उसका जीवन कई भवों तक सुरक्षित हो गया है, धन्य धन्य कृत्य हो गया है। तो ऐसे पावन सौभाग्य को हम सभी जो भी महानुभाव जिसकी भावना बन रही हो शीघ्र अपनी भावना प्रेषित करें। अभिषेक पाठ श्रीमन तामर सिरक्षट रत्न दीप्ति तो याभास चरणाम्बुजयुग्ममीशम अर्हंत मुन्नत पद प्रदमा विनम्य तन्मूर्ति शुद्धित अभिषेक विधिम करिष्य अत्पौर्वाणिक देवंदनायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भापूजा वर्णास्त समितम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति पुरुषरम कायोत्सर्गम करोमि। हम सभी लोग 9 माला मुकार मंत्र का जाप करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।